रणभूमि में परिवर्तित
प्रोत्साहन आप तक पहुंचाऊंगा। आज तड़के चार्ली कंपनी कमांडर को यह जानकारी मिली है कि उनके रेंज में आतंकवादियों का हाइड आउट है। हमारे कैप्टन के.एस. चीमा सर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 जवानों के 2 पेट्रोल को नियुक्त किया है। पेट्रोल पार्टी का काम है दुश्मन के हाइड आउट को ढूंढना और उन्हें तबाह करना और वहां से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना। आगे बढ़ रही है। इस पेट्रोल कमांडर अनूप मिश्रा और पेट्रोल टॉयसी आनंद चलते हैं, इनका नेतृत्व कर रहे हैं। जवान चारों तरफ नजर गड़ाए चौकन्ने होकर धीरे धीरे बढ़ते हुए दुश्मन की तलाश कर रहे हैं। पेट्रोल पार्टी का काम है दुश्मन की जानकारी हासिल करना, इसलिए वे बहुत ही चौकन्ना होकर चारों तरफ नजर गड़ाए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले खतरे से अनजान अपने बेखौफ कदम आगे की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय का हर एक पेट्रोल का जवान बड़े ही कठिन परिश्रम से गुजरकर उस पोस्ट तक पहुंचता है जिन्हें यह मुख्य काम उन्हें सौंपा जाता है। पेट्रोल गाइड जो कि हेड पेट्रोल का मुख्य रहता है, उसकी आंखें हैं वो मारा जा चुका है। गोलियां उसके सीने से पार हो चुकी हैं। पेट्रोल पूरी तरह चौकन्ना हुए ट्रॉलिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। शायद झाड़ियों में छुपे आतंकवादियों ने उन पर जोरदार धावा बोल दिया है। अब दोनों तरफ से घमासान लड़ाई छिड़ चुकी है। अपने भारतीय जवान दुश्मन पर भारी पड़ते हुए गोलाबारी देखकर यह महसूस होता है कि दुश्मन के पास काफी मात्रा में आधुनिक हथियार और गोला बारूद है। फिर भी हमारे जवान कदम बिना पीछे हटने की सोचने के बजाय आगे की तरफ कदम बढ़ाए हुए हैं। भारतीय जवान चोरी छुपे दुश्मन के चेक पोस्ट की तरफ बढ़ता हुआ जिस काम इतना आसान नहीं है। ट्रॉलिंग इसलिए होता है ताकि दुश्मन की गोली से उनकी रक्षा हो सके। भारतीय जवान मिलिटेंट के चेक पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं फायरिंग की गति धीमी होने की बजाय बढ़ती जा रही है। घमासान लड़ाई के बाद हमारे भारतीय जवान भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं।
सलाम देते हैं। बराबर बढ़ती जा रही है। उसी वक्त मिलिटेंट छुपकर झाड़ियों से भागता हुआ एक मिलिटेंट को हमारे सेना ने मार गिराया है। बड़े ही बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने मिलिटेंट्स को मार गिराया है। अब पेट्रोल धीरे धीरे उनके पास बढ़ते हुए, पहले मिलिटेंट अच्छी तरह मर चुका है, इसका निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद उसके पास से तलाशी ली जाती है। उस तलाशी से बहुत सारी जानकारियां हासिल की जाती है और जानकारी हासिल करके पेट्रोल कमांडर अनुप मिश्रा जी ने यह पता किया है कि वह दुश्मन के हाइड आउट के काफी नजदीक है और दुश्मन से चौकन्ने होकर उनका मृत्युदाता बने इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन क्रॉलिंग करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। शायद पेट्रोल कमांडर आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पेट्रोल पार्टी और हाइड आउट मिलिटेंट्स के हाइड आउट के बीच शुरू हो गई। शिक्षण का काम बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध में इन्हें कहीं भी किसी भी वक्त लड़ाई के लिए भेजा जाता है। वो भी बिना हिचकिचाहट के, बिना डरे, जहाँ भी उन्हें भेजा जाता है अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। सेक्शन भी बड़ी ही होशियारी से, मुस्तैदी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। सेक्शन की निगाहें चारों ओर होती है क्योंकि वो दुश्मन कभी भी कहीं भी उन पर हमला बोल सकता है। यहाँ पेट्रोल और मिलिटेंट्स के बीच धुआंधार गोलाबारी जारी है। उनकी मदद के लिए सेक्शन भी मुस्तैदी से उनके पास बढ़ रहा है। धुआंधार गोली के बीच सेक्शन का एक जो राइफल नंबर 1 जो सेक्शन की आंखें होती है वह मारा जा चुका है। सेक्शन बहुत ही जल्द हरकत में आकर डकिंग शुरू कर दिए हैं। सेक्शन कमांडर के इशारा करते ही सब जवान अपनी पोजीशन ले लेते हैं और वे एरो हेड फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए खुले मैदान में एरो हेड फॉर्मेशन आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उचित है। एरो हेड फॉर्मेशन में यदि दुश्मन की फायरिंग की दिशा न पता हो तो यह पोजीशन ली जाती है ताकि मैदान के हर तरफ नजर रखी जा सके। अब घमासान फायरिंग
से सेक्शन कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर राजेश शिवन जी को यह पता चल चुका है कि फायरिंग की दिशा, फायरिंग कहां से हो रही है। उन्होंने अपने जवानों को घातक एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन में आने का इशारा किया है। दुश्मन भी बड़ी तेजी से गोलाबारी कर रहे हैं। दुश्मन बड़े ही होशियारी से यहाँ पे आए हैं आधुनिक हथियारों के साथ। दुश्मन जैसे युद्ध की तैयारी में यहाँ पे आके बस गए हैं। फिर भी हमारे थोड़े से भारतीय जवान बिना डरे बेहिचक बेखौफ उनके हाइड हाउस की तरफ बढ़ते हुए एक कदम बड़ी ही होशियारी से रखा जाता है। जवान की एक गलती उसे उसके मौत की घाट पहुंचा सकती है। एक्शन बैटल का काम है बिना ज्यादा नुकसान हुए कम से कम सैनिक लेकर दुश्मन पर आक्रमण करते हैं। में सिर्फ 10 कमांडो होते हैं। ये 10 में बड़े सिलेक्टेड कमांडो होते हैं जो ऐसे बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं। सेक्शन लीडर है लोग जिनकी आंखों में वो जोश और जुनून, ऐसा लगता है वो फैसला करके आएंगे या मारेंगे या फिर मारेंगे। प्रोग्राम चालू शुरू है। जॉन को उठा ये तक सेक्शन कंप्लीटेड, पूरा हुआ। जो कि हमारे एनसीसी के रेड का एक सिलेबस का हिस्सा होता है। Respected guests,
honorable principals, parents, and all my dear friends. I got a golden opportunity to stand before you, give information about taekwondo. Myself, Meenakshi Diliwal, first time black belt in taekwondo. Taekwondo is new. Now there are also new so much fun. Now you can play fun to known as Angul
Now some breaking by Uttam. Now they are going.
contribution. That was really wonderful. Now to begin with the felicitation of the cadets for their achievements, I call upon Captain Rita Bhambi to take over. Rita Bhambi. Thank you, Yogita. Now I request our honorable guest, Sardar Amarjit Singh Ji Jangwal, Chief Fire Officer, to give away the prizes to the deserving cadets. Please, sir. Medal Yadav. Best Honor, Sergeant Bechman Durfee. Best CQMS, Newton Johnson. Best Parading Drill, CSM Sheetal Baikar. Best Cadet in Command and Control, Major Vandana Singh. Best Cadet in Cultural, Sergeant Gurmeet Kaur. Best Cadet from the second year NCT, CTL, Supriya Kekle. Best Cadet of the third year NCT, Sergeant Sarita Mohanty. And the boys, Best Cadet in Drill, Jangam Kuldip. Best Cadet in Obstacle, Bangla Bhagat. Best Cadet in NCC Band, Bharat Gupta. Best Cadet in Cultural, Abhishek. Best CQMS, Sushant Sethi. Best third year cadet in NCC, Rishikesh Gholbade. Best second year NCC cadet Ajit Bhagware. Best NCC cadet first year Chandrasekhar Sadhu. A special prize for our ex-SEO Daljeet Singh, who has been coaching and training our cadets from 3 to 4 years.
Among all the prizes, there is a one special prize. The prize which we give to the best cadet in the memory of Professor Vyam Singh. Vyam Singh Memorial Prize to the best cadet among the boys. Professor Vyam Singh Memorial Prize this year goes to Rishikesh Ghorpade. This is rupees 500 which will go to him. I request the chief guest to give this award to. Sir, one more prize you have to give. This year, our own Captain Rita Bhambi, she had attended few camps and her performance in the camps was appreciated by Deputy DG, Director General, NCC. It was a national level camp. I request you to hand over the memento and the bouquet to our own Captain Rita Bhambi, please. It is in the matter of pride and pleasure for me to be present here amongst you for observance of National Cadet Corps Day. Dear friends, incidentally, I happen to be the student of this prestigious college of Mumbai, which has distinction of producing many outstanding students who have created their identity and contribution towards the growth of their nation. Dear friends, while you were pursuing your academic career, it is equally important to be active in the life, and perhaps National Cadet Corps is one platform which includes sense of discipline, dedication and sacrifice. NCC plays a vital role in growing the students who would like to venture into defense career and attach with NCC. Also helps in rendering services during the calamity, whether it is man-made or otherwise. Friends, I would not take much of your time, but I would impress upon you to make use of this NCC training when encounter with and eventually in whichever part of the world you may be. With every success in your career, I conclude my thanking each and everyone for inviting me to this function. Thank you.
Thank you, sir. Thank you for your inspiration. We have to call upon Captain Vijay Gandhi to propose vote of thanks. On behalf of the NCC units of BN Khalsa College, I take this opportunity to thank all of you for having made this program a success. My special thanks to Sardar Amarjit Singh Ji Janwal, Chief Fire Officer, for having graced this occasion. Local management committee, Sardar Amar Singh Ji and the members of LMC, Sardar Sukhdeep Singh Ji, Sardar Sukhdeep Singh Ji, for having taken time out from their busy schedule to do this leadership. I would also like to thank our respected principals, Dr. Ajit Singh Ji, staff members, parents, and for all the necessary cooperation given to us. I would like to thank Captain K.S. Sima, Professor Yogita Shinde, and our NCC cadets and special ex-NCC cadets who have been working tirelessly for days together to put up this program. Last but not the least, our special thanks to Mr. शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाय भजन जन गण मंगलदायक जय We request the audience to go through the flag area which is prepared by the cadets. While going, you can take the round from that side. Have a look at the exhibition flag area, and also you all are requested to go to the college. Thank you for the refreshment. Thank you. मेरा घर को कोई आया
बच्चों ने खुद मेहनत किया है, ये कैसे ये सब एक है, बहुत इतना ही बता रहा हूँ, उसके बाद से गेम खेलने वाली सब वाइट करेंगे। फोन करके बोला था, मैं बोला था फोन में जाऊँगा गैस के अंदर यहाँ पर ये मतलब कि जब अगर आपने मतलब कि बाकी लेना लाइब्रेरी बनेगा हमारी ऑटोमेटिकली काढला एक फोटो आपने इंडिया वाला अरे इंडिया वाला नहीं है नहीं भारतामध्ये चालवणारे बनले ते इकडनं काय गोळ्या निघतात काय करतो हात नाही लावायचा
यहाँ पे दूसरे को रख चल तू साथ में जमा कर रहे हैं। हाँ जमा करके पत्थर है ना तो क्रैश हो गया उसको। दिखना आ गया खुल गया। We encourage the NCC cadets to enroll for NCC activities because NCC is not meant only for their physical fitness, it also creates a lot of job opportunities for them. They can join the defense forces as an officer. They have very good scope in paramilitary, police and other defense forces. And equally, not only the boys but the girls also have a tremendous scope in joining the different kinds of services. What I mean to say is that NCC definitely creates, apart from academic qualification, it does create a lot of opportunities for the students to develop a career-oriented kind of activity. As sir has told about this one career opportunities, I can only say one thing. At present, India is facing so many social correct problems, and discipline is very, very important for everyone. So if NCC can make compulsory for everywhere and youth can be disciplined, I think maximum number of the social problems we can overcome only by the NCC cadet, and youth really need discipline. At this time, NCC is the activity which really disciplines the child, I can say. Right institution, and it definitely we need such a committed students who can really work in the direction of improving the social and contributing a lot to the development of our country. These students are really an asset for the nation because they are healthy, they are productive, and they are equally very intelligent students. Thank you. Thank you.